सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है। 1 नंबर का हम लोगों ने नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आप बुक के में एग्जाम्पल 1 देख लीजिएगा। पेज नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो बुक में यहाँ इसका सॉल्व करके एक्स स्क्वायर 45 ऐसे करके कुछ बना हुआ है इक्वेशन, हम लोग यहाँ खुद बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों को मिला के जॉन प्लस जीवंती के पास में 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब 5 मार्बल्स ईच मीन्स इट इजंट, मतलब ऐसा नहीं है कि 45 में से 5 चला गया 40 बचा, नहीं। जॉन के पास जितने भी मार्बल थे उसको उसमें से 45 माइनस हुआ, और जीवंती के पास भी जितने मार्बल थे वो भी 5 मार्बल गुम हो चुका है। दोनों ने 5-5 मार्बल गुम हो चुका है, कर दिया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज, अभी जितना भी मार्बल है उसका प्रोडक्ट कितना है 124। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो लेट जॉन had x मार्बल्स। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, मान लो x है। ठीक है, और जीवंती के पास, देयरफॉर जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, टोटल कितने मार्बल्स हैं 45। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स होंगे। ठीक है, मार्बल्स। अब इसके बाद में क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल नाउ हैव। देखो, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। जब वो लोग 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए उसके बाद में इन लोगों का मार्बल का प्रोडक्ट कितना है 124। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा पहले तो जितना है जॉन के पास उसमें से 5 चला गया, जीवंती के पास कितना है 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 गया है, सबट्रैक्ट हुआ है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव। अभी इतना मार्बल हुआ तो कितना है प्रोडक्ट इसका 124। ठीक है जी। अब इसको हम लोग इक्वेशन बना हुआ है बुक में, बट मैं ये लिख ले रही हूँ। ये आपको कॉपी में नहीं बनाना है, मैं इक्वेशन तक बनाऊंगी, और जो इक्वेशन है कॉपी में बस इक्वेशन बना हुआ को सॉल्व करना है, ये आपको नहीं करना है कॉपी में, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, जस्ट टू प्रैक्टिस ये है। ठीक है जी, एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट जो भी है 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 40 एंड 124 ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो x को पहले 40 से, तो दैट मीन्स 40x। अब फिर x को x से, माइनस का साइन है यहाँ, x के सामने में कुछ नहीं है, यानी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 5 कितना होता है 40 इंटू 5 ऐसे पहले लिख दो। ओके, माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x। ठीक है, 124। अब चलो फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 40x प्लस 5x 45x हो गया यहाँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 कितना होता है 200 इज इक्वल्स टू 124। इसको इक्वल्स टू मत करो, इसको सीधे इधर लेके आ जाओ, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 कर दो, क्योंकि ये ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हम लोग लाते हैं। अब इसको सीरियल वाइज x के वैल्यू वाइज रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस प्लस 324। अब सिंस ये x सामने में माइनस है विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो इसको हम लोग को पूरा को प्रोडक्ट को, ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप बुक में देख सकते हैं, आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है।
यही इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बुक में यहाँ तक दिया हुआ है बट मैंने ये बना दिया, सॉल्व करा दिया आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, बुक में ये लाइन दिया हुआ है, अब इसी लाइन को हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ नहीं करते, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस 25x 45x ना प्लस 324 माइनस 45x है, हाँ माइनस 45x, दिस इज 45। अब 3 दिन से हम लोग जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे सॉल्व कर रहे थे, कैसे सॉल्व कर रहे थे वो करेंगे। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम लोग को a को मल्टीप्लाई मतलब 1 से 324 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 324 ही हुआ। हम लोग को ऐसा 2 नंबर्स खोजना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 45 आए। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे बताइए। पहले तो इसका फैक्टर्स बहुत लंबा होगा, 324 वी हैव टू सर्च। चलो करते हैं ऐसा 2 नंबर, बड़े बड़े नंबर देखते हैं, 4 से करते हैं, 4 है, फिर यहाँ पर 3 से करते हैं, फिर 3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कौन से 2 नंबर के फॉर्म में बताएंगे, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। ये तो होगा नहीं, 27 को अगर ऐड करेंगे इसमें तो 7 दूनी 9 नहीं होगा। कौन से 2 नंबर होंगे आप लोग बताइएगा। ये 4 है, इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 4 3 है, हाँ ठीक है। अब देखो ना, 3 दूनी 6, 6 है, 3 तिहाई 9 तिहाई 81, बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको थोड़ा बड़ा बड़ा 2 नंबर मिलेगा तभी होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं होगा, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, फिर 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 का 18 36 होता है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, फिर से करके देखते हैं। क्या होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो हो चुका है, ये तो नहीं होगा ना। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 36, 36 और 9, हाँ 36 और 9 देखिए, दोनों को ऐड करने से 45 आ रहा है, देख लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 12 3 जा 36, और ये 3 तिहाई 9, यानी कि 36 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ रहा है, यही पेयर होगा। साइन का बात होगा तो साइन यहाँ पर कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे लिखो, x को दोनों में डिवाइड होगा 36 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेंगे पेयर, ये 2 पेयर होता है, इसमें से क्या कॉमन जाएगा, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग हियर 3x एंड माइनस 36। नाउ फ्रॉम हेयर माइनस 9 कॉमन चला जाएगा क्योंकि 9 दोनों में आएगा, x बचेगा, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस दिए, ओके। और कितना बचेगा 36, ओके। नाउ x माइनस 36 कॉमन आया, बचा हुआ कौन है x माइनस 9 लिख दो। अब कौन दो सॉल्यूशन क्या क्या हुआ, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0,
तो x की वैल्यू 2 आएंगी, 9 और 36, ठीक है। और 9 और 36 दोनों मिला के क्या 45 होता है। देखो जॉन, अगर x का वैल्यू अगर हम मानते हैं 9, तो जॉन का जो हो जाएगा जॉन का मार्बल, तो जीवंती का कितना होगा 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू कितना 45 माइनस 9 36। और अगर हम लोग जीवंती का 36 मानते हैं तो जॉन का 36 मानते हैं तो जीवंती का 9 हो जाएगा। दोनों केस में दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो कितने कितने थे 9 और 36, दो वैल्यूज क्या है 9 एंड 36। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल वाला ही सॉल्व करना था, तो ये है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, बट एग्जाम्पल में इक्वेशन बना हुआ है, यू कैन सी दैट, और एग्जाम में नहीं लिखना है, बट हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टॉयज वी डोंट नो, सो वी हैव टू फाइंड आउट। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. The cost of production of each toy, एक टॉय का प्रोडक्शन में जितना पैसा लगता है was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। कितने माइनस the number of, on a particular day the total cost of production was 750, ठीक है। we would like to find out the number of toy produced on that day, ठीक है। पहले तो हम लोग को क्वेश्चन समझना है। a cottage industry produces a certain number of toys, ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो टॉय बनाता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, the number of toys produced in that day, cost of production of each toy was found to be, इसका इक्वेशन बना हुआ है वो हम लोग देखते हैं, रुकिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा और इसमें इक्वेशन बना हुआ उसी को सॉल्व करना विल बी बेटर। देखो, लेट द मार्बल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट, सॉरी टॉय प्रोड्यूस्ड है ये इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 x प्लस 750, ठीक है। ये होगा, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस बार, कि मैं पूरा बताऊं, आप लोग बताइएगा। इसमें बना हुआ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मतलब सॉल्विंग दैट। फर्स्ट वाला तो मैंने कर दिया, बट इसका वाला ये, चलो हम लोग पहले इक्वेशन ये वाला, यही वाला इक्वेशन का बात हो रहा था, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x 7 प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यही है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। अगर आप लोग बोलोगे कि इसको भी समझाना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 55 है और 75 है, इज इक्वल टू 0 था ना, हाँ इक्वल टू 0 होगा। तो 750 को ऐसा दो पार्ट में, तो सबसे पहले ये 0 है ना, दैट मीन्स यहाँ 10 है, और ये 75 है, तो 75 को 25 इंटू 3 कर दो, 10 को 5 इंटू 2 कर दो, ठीक है। अब इसको देखो, 25 है, 5 3 15, 15 दूनी 30, एक ही बार में आ गया, 25 रहेगा और 30 रहेगा, 25 और 30 ऐसा दो नंबर्स कौन कौन हो गए, क्योंकि 25 और 30 दोनों को मिला के 55 होता है, तो 25 माइनस प्लस 30 x प्लस 750,
इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस माइनस माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन जाएगा फर्स्ट पेयर में से। अब मैं थोड़ा स्पीड कर रही हूँ, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये आप लोग को अब आ गया होगा कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग खुद बताइएगा प्लीज़। माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मुझे स्लो पढ़ाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगली बार से मैं फिर से यही करूँगी, स्लो पढ़ाऊँगी। ओके, देखो अब ये पेयर है, ये पेयर है, दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 25 कॉमन है, दोनों में है। बचा हुआ क्या है? x माइनस 30। तो दो वैल्यूज़ क्या आएंगी x की? इधर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25 and x is equals to 30. We would like to find out the number of toy produced on that day. ठीक है, तो ये क्या होगा? 25 and 30। x की दो वैल्यूज आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।